नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी SSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो इसमें दो सब्जेक्ट थे। पहला आपका स्टैटिक्स जो आपका कंपल्सरी वाला पार्ट था और दूसरा आपका कॉमर्स जो सब्जेक्ट था, उनको हम लोग साथ में लेके आपको यहाँ पे लेक्चर्स दे रहे थे। साथ ही आपकी जो डिमांड थी दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज आपको इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपके पास सिलेबस बखूबी होगा पहले से भी। दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स क्लास यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से दोस्तों आपका रेगुलर यहाँ पे क्लास आपको मिलने लगेगा लेक्चर्स। आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग जो भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसकी टाइमिंग आपको मंडे की इकोनॉमिक्स वाली जो क्लास की है वो आपको मंडे को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो आपकी सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता भी होगा, आप लोग बखूबी मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इन सभी पे हम लोग आपको नए वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझाने की नहीं, सिलेबस को केवल समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहला टॉपिक दिया गया है, जिसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर या कह सकते हैं जो आपके उपभोक्ता हैं उनका क्या व्यवहार होता है, उससे संबंधित जितने भी आपके लॉ हैं उनको यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसे कि आपका लॉ ऑफ डिमांड है, फिर आपका यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और रिलेवेबल प्रेफरेंस अप्रोच है, फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, फिर आपका कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन फंक्शन एंड द लॉ ऑफ रिटर्न है और रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। तो ये जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों ये कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं या कंज्यूमर बिहेवियर के द्वारा यहाँ पे ये प्रभावित होते हैं। तो ये सारे नियम आपके क्या हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ चीज़ें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो आपका पहला लेक्चर आएगा वो आपका यूटिलिटी एनालिसिस का ही हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले कंज्यूमर या उपभोक्ता की उपयोगिता के बारे में समझना होगा कि वास्तव में उपयोगिता क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। फिर आपका यहाँ पे बी पॉइंट में दिया गया है कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन प्राइजिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अलग है टॉपिक और ये आपका अलग टॉपिक है मार्केट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉस्ट ऑन रेवेन्यू फंक्शन है ये आपका कंज्यूमर से ना होकर क्या होता है दोस्तों सप्लायर से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं दोस्तों कि आपका जो सप्लायर है वो अपने लागत को, जो आपके उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए जो उत्पाद बनाया जा रहा है उसकी लागत के बारे में आपको समझना होगा और उस लागत के बदले जो आपका सप्लायर है उसको रेवेन्यू किन किन चीज़ों स्रोतों से होती है, रेवेन्यू के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझना होगा। फिर आपका यहाँ प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट है। फिर दोस्तों हम लोग अलग अलग मार्केट में कैसे आपका मूल्य निर्धारित करते हैं उत्पाद का, जो प्रोड्यूसर आपका प्रोड्यूस करता है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे अलग अलग मार्केट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि आपका परफेक्ट मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होता है, डिओपोली क्या होता है। ऐसे करके आपके पास बहुत से मार्केट्स के टाइप्स हैं, तो उन सभी मार्केट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। फिर आपका है प्राइसिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर साथ ही दोस्तों एक प्रोडक्शन के उत्पाद को किन किन उसके मूल्यों को किन किन तत्वों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है या किन किन तत्वों का उस पर प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे आपको तीन चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है। पहला दोस्तों क्या है कि एक कंज्यूमर को इफ़ेक्ट करने वाले जितने भी लॉ हैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझना होगा। फिर एक सप्लायर को प्रभावित करने वाले, उसके उत्पाद को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं दोस्तों उसको आपको समझना होगा। और यहाँ पे वही उत्पाद एक चीज़ आपके सामने है। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ों को आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिया गया है दोस्तों। तो इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों।
दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आपके वीडियो में आपको यहाँ पे समझाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों इन चीज़ों को रखा गया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों अलग रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये पहला टॉपिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा टॉपिक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों यहाँ पे जब आप माइक्रो से मैक्रो में आते हैं दोस्तों, तो आप क्या होते हैं दोस्तों, एक कंज्यूमर तक सीमित ना होकर, एक सप्लायर तक सीमित ना होकर दोस्तों, एक आपके देश या कह सकते हैं एक भौगोलिक स्थिति या जो होती है आपकी राष्ट्र की, उसके अंदर जो भी चीज़ें आर्थिक गतिविधियां संबंधित होती हैं दोस्तों, वो सभी चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका शामिल कर लिया जाता है। जिसमें देखिए जैसे दोस्तों आपका नेशनल इनकम है, ये कैसे आपका होता है, कैसे यहाँ पे आपके वेरियस कॉन्सेप्ट हैं, उसकी मेजरमेंट क्या है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। फिर आपका है डिटर्मिनेट ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके दोस्तों दो आपके यहाँ पे थ्योरी दी है, क्लासिकल और एक यहाँ पे केन्सिन थ्योरी दी हुई है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की। फिर आपका यहाँ पे मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन या कह सकते हैं यहाँ पे वितरण के जो सिद्धांत है दोस्तों, उसमें आपका एक क्लासिकल है, एक आपका कार्डोर का है। इन दोनों सिद्धांतों के बारे में आपको यहाँ पे समझना है दोस्तों। फिर आपका लास्ट में एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट है जनरल इक्विलिब्रियम के लिए, हम लोग क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों। यहाँ पॉइंट वाइज देखेंगे तो बहुत आपका छोटा सा सिलेबस आपके सामने दिखता है, पर अगर अभी आप एक एक टॉपिक को जब समझना चालू करेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही वास्ट आपका टॉपिक है और बहुत ही यहाँ पे आपके समग्र चीज़ों को जोड़ दिया गया है। तो आप लोग बखूबी इस चीज़ को समझते होंगे। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर कराएंगे दोस्तों। फिर आपका लास्ट में यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके मीनिंग मेजरमेंट चीज़ें हैं, सोर्स ऑफ ग्रोथ है, पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्या है। इस तरह आपका यहाँ पे दो मॉडल्स है, हार्ड और डॉमल का ग्रोथ मॉडल्स है, उसको भी आपको यहाँ पे समझना होगा। फिर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट है, जिसमें आपका बैलेंस है और अनबैलेंस ग्रोथ है। फिर आपका बिग पुश थ्योरी क्या होता है दोस्तों, क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट और अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ लेबर क्या है दोस्तों। तो ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं दोस्तों। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही अंतर्गत आता है, बट यहाँ पे आपका अलग पॉइंट से जोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पे दोस्तों मनी इन बैंकिंग के कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं, जो आपके ये कह सकते हैं कि आपके बैंकिंग सेक्टर से और आपके मौद्रिक सेक्टर से ये जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ऑफ मनी है कि क्या है मुद्रा, उसके क्या कार्य होते हैं। फिर इसके मेजरमेंट ऑफ क्या होते हैं मनी सप्लाई के दोस्तों, जिसमें आपका M1 M2 M3 की चीज़ें दी गई है। फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, जिसमें आपका फिशर, कैम्ब्रिज और काइसन का जो फेमस थ्योरी है, उनके बारे में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समझना होगा। फिर दोस्तों मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, फिर इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या इफेक्ट होता है दोस्तों। फिर साथ ही आपके सेंट्रल बैंक हो गए और कॉमर्शियल बैंक हो गए, उनके वर्क क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। फिर क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है आपके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, तो ये सब चीज़ें आपके सेंट्रल बैंकों द्वारा कैसे, तो ये सब आपके बैंकों से रिलेटेड भी हैं। फिर आपके क्लासिकल और प्रिंसिपल पब्लिक एक्सपेंडिचर है दोस्तों, कि जो आपका राज्य व्यय होता है दोस्तों, वो किस प्रकार के होते हैं, उसकी क्या आपकी प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। फिर आपका सोर्स है, टाइप्स है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, किन किन स्रोतों से आय होती है और किन किन स्रोतों में व्यय किया जाता है, आपके जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं या राजस्व होते हैं उनके बारे में। फिर आपका है इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन दोस्तों, इसके बारे में दिया गया है। और फिर आपका यहाँ पे पब्लिक डेप्थ के बारे में दिया गया है। तो ये कुल मिला के दोस्तों ये आपका मनी सेक्टर से चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई। फिर आपका यहाँ पे पांचवा पॉइंट पॉपुलेशन से रिलेटेड दिया गया है कि जितने भी आपकी थ्योरी है, जैसे माल्थस की फेमस थ्योरी है दोस्तों। फिर आपका डेमोग्राफी ऑफ आपका यहाँ पे ट्रांसिशन है, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल है। तो यहाँ पे ये दो टॉपिक्स आपके पॉपुलेशन से हैं। फिर आपका डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट कैसे हैं दोस्तों, कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, सेक्स रेशियो क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आपका मेजर ऑफ फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है। फिर आपका लाइफ टेबल दिया गया है,
साथ ही आपका पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन दिया गया है। फिर मैन पावर प्लानिंग है, कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजी है। फिर आपका एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर डिमांड एंड मैन पावर सप्लाई टेक्निक है। तो ये आपके पॉपुलेशन से जुड़े जो भी जनसंख्या से जुड़े चीज़ें हैं दोस्तों, उन चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर आपका लास्ट में इंडियन इकोनॉमी की चीज़ों को भी जोड़ दिया गया है दोस्तों, जिसमें आपका स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स ऑफ नेशनल इनकम, फिर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ आपका इंडिया में कैसी आपकी सेविंग है और कैसा आपका यहाँ पे निवेश है उसको समझना है। फिर आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया की कैसी है दोस्तों, जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं या कह सकते हैं स्ट्रेटजिक हैं, गोल्स है जो नीति आयोग के द्वारा आज किए जा रहे हैं दोस्तों, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे समझना होगा। फिर आपका प्रॉब्लम है, फीचर्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में समझना है दोस्तों। फिर आपका ट्रेंड पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है साथ में, और यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी जो आपकी एलपीजी पॉलिसी है 1991 की, उसको यहाँ पे समझना है। फिर रिसेंट चेंजेस कमर्शियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल लेबर पॉलिसी में, और जो आपके हाल ही में जो चेंजेस हुए हैं इन पॉलिसियों में, उसको भी आपको करंट से जोड़ के समझना होगा। तो दोस्तों सिलेबस बहुत ही वास्ट है और चीज़ों को धीरे धीरे समझना भी होगा, और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा तेज़ लेके चलेंगे क्योंकि आपके पास समय सीमा बहुत कम है। तो दोस्तों कल से मंडे से आपकी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जितने भी दोस्त हों जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हों, उनको ये वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों इस वीडियो को, जिससे हमें पता चले कि आप लोग का रुझान कैसा है और कितने लोग यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो इससे दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको सिलेबस पहले से पता था, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करना उचित समझे। तो दोस्तों मंडे को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।